चलिए डिंडौरी से खबर दिखाते हैं, जहां डिंडौरी जिले से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां गरीबों के हक का अनाज वेयर हाउस में सड़ता रहा और जिम्मेदार महज नोटिस भेजते रह गए। जी हां, डिंडौरी जिले के शासकीय और निजी वेयर हाउस में वर्ष 2023-24 के दौरान राइस मिलर्स द्वारा जमा कराया गया करीब 5800 मैट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल अब पूरी तरह से अमानक और सड़ा हुआ पाया गया है। इस खराब चावल की कीमत करीब 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि विभाग ने मिलर्स को 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार नोटिस दिए। बैठकों में निर्देश भी दिए गए, बावजूद इसके न तो चावल बदला गया और न ही उसका अपग्रेडेशन किया गया। जांच में खनूजा वेयर हाउस, अग्रवाल वेयर हाउस, मां नर्मदा वेयर हाउस और मेकल सूता वेयर हाउस में रखा चावल अमानक पाया गया। मामले को गंभीर मानते हुए कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने इस पर अब सख्त एक्शन लिया है और मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन भोपाल के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर मिलर्स पर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि मिलिंग नीति 2023-24 के तहत अमानक चावल पर 4 गुना जुर्माना, रिप्लेसमेंट और ब्लैक लिस्टिंग जैसे प्रावधान। वहीं इस मामले में भाजपा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने भी अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि गरीबों का राशन सड़ रहा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इधर डिप्टी कलेक्टर का कहना है कि 2 मिलर्स ने चावल बदलने पर अपनी सहमति दे दी है, जबकि अन्य के खिलाफ भोपाल को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। ऐसे में अब सवाल यही है कि जब गरीबों का हक का राशन सड़ रहा था, चावल सड़ रहा था, तब जिम्मेदार सोते क्यों रहे और अब दोषियों पर वाकई क्या सख्त कार्रवाई हो पाएगी, और यदि यह कार्रवाई होती है तो यह कार्रवाई कब तक होती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। खबरा है काफी टाइम से कि ये जिले में चावल खराब हुआ है राइस गोदामों में। अभी क्या कार्यप्रणाली है विभाग की, कैसे इसको देखते हैं? मेरी जो जानकारी में है, गोदाम में जो सड़ा चावल सड़ गया है, एक्चुअली में ये जो क्वालिटी कंट्रोलर जो होते हैं ना, जांच करते हैं कि कौन सा क्वालिटी का है। मिल से गोदाम में चावल आया अमानक स्तर का, तो उसको वापस कर देना चाहिए। तो मिलर उसको लिए ही नहीं, वहीं छोड़ के भाग गए। नागरिक आपूर्ति और गोदाम जो वेयर हाउस है, इनके अधिकारियों की लापरवाही के कारण से वहीं से अभी तक सड़ गया है और कृत्रिम अभाव जिले में पैदा हुआ है। इसको प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। नागरिक आपूर्ति विभाग है, ये मुख्य रूप से दोषी, उन्हीं के विभाग की जांच करते हैं। अमानक स्तर का पाया गया है, उसको जिसने सप्लाई किया है, जिसने दिया है, उसको वापस कर देना चाहिए। लेकिन जस का तस उसको पंचनामा करवा के वहाँ पर पड़ा है, गोदाम मालिक की कोई जवाबदारी नहीं। अमानक स्तर को उसको ले जाना चाहिए, इसलिए सड़ गया। हर गोदाम में सड़ा हुआ है, पेपरों में भी आया है, आप लोगों के माध्यम से जानकारी लेनी है वो है। मैं भी गया था एक गोदाम, तो देखा ये कैसा है, कैसे सड़ गया। गए साहब, वो जब्ती वाला है ना, अमानक स्तर का जो जब्त किए हैं, इसका जो पंचनामा तैयार कर लिए हैं, लेकिन उठा नहीं रहे। 1-2 बार मैंने भी नागरिक आपूर्ति को कहा कि इसको उठवा देंगे, आज उठवाएंगे, कल उठवाएंगे, वो सड़ गया। साल 2-2 साल से वो अमानक स्तर का चावल रखा हुआ है। कलेक्टर ने भी पत्र लिखा है महाप्रबंधक को भी इनसे राइस मिलरों से वसूली की जाए। वसूली किया जाए, पत्र तो पहले भी लिखते रहे हैं ना, अभी का थोड़ी है। साल 1.5 साल का है, पत्र से काम नहीं चलेगा। मैं कलेक्टर से चर्चा करूंगा। मैं आज हमारी दिशा की बैठक है, सांसद महोदय भी बैठेंगे, तो इसमें हम संज्ञान में तो है, लेकिन कलेक्टर से, जिला प्रशासन से चर्चा करके जो भी कार्रवाई है उसको तत्काल करना चाहिए। ये ठीक स्थिति नहीं है, गरीबों का चावल है, या गरीबों का राशन। 5800 मैट्रिक टन जो चावल अमानक पाया गया था, उसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या पत्र लिखा गया? डिंडोरी में 23-24 वर्ष में चावल का जो मिलिंग कराई गई थी 5 मिलर्स के द्वारा, उस चावल को भोपाल की टीम ने आकर के BRL किया था, जिसके आधार पर उसे अपग्रेड करके पुनः वापस किया जाना था। लेकिन मिलर्स के द्वारा उसको बार बार उन्हें नोटिस देने के बाद भी, सूचना पत्र जारी करने के उपरांत भी अपग्रेड नहीं किया गया, जिसके कारण जो अमानक चावल हुआ था वो और ज़्यादा खराब स्थिति में होते चले गए। इसके वजह से लगातार उनसे पत्राचार करने के उपरांत भी यदि मिलर के द्वारा कार्रवाई नहीं करने से हमने
5800 मीट्रिक टन जो चावल हमारे यहाँ रखा है गोदामों में, उनको महाप्रबंधक गुणवत्ता को अग्रिम कार्रवाई करने के लिए हमने भेज दिया है, जहां से उनके ऊपर में वैधानिक रूप से जो है 4 गुना पेनल्टी अधिरोपित की जा सकती है। साथ साथ में मिल है वो भी, उसको भी ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। 5800 मीट्रिक टन जो चावल अमानक पाया गया था, उसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या पता लिखा? डिंडोरी में 23-24 वर्ष में चावल का जो मिलिंग कराई गई थी 5 मिलर्स के द्वारा, उस चावल को भोपाल की टीम ने आकर के BRL किया था, जिसके आधार पर उसे अपग्रेड करके पुनः वापस किया जाना था। लेकिन मिलर्स के द्वारा उसको बार बार उन्हें नोटिस देने के बाद भी, सूचना पत्र जारी करने के उपरांत भी अपग्रेड नहीं किया गया, जिसके कारण जो अमानक चावल हुआ था वो और ज़्यादा खराब स्थिति में होते चले गए। इसके वजह से लगातार उनसे पत्राचार करने के उपरांत भी यदि मिलर के द्वारा कार्रवाई नहीं करने से हमने 5800 मीट्रिक टन जो चावल हमारे यहाँ रखा है गोदामों में, उनको महाप्रबंधक गुणवत्ता को अग्रिम कार्रवाई करने के लिए हमने भेज दिया है, जहां से उनके ऊपर में वैधानिक रूप से जो है 4 गुना पेनल्टी अधिरोपित की जा सकती है। साथ साथ में मिल है वो भी, उसको भी ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।